अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन कराम, क्योंकि अब गर्मियों का थोड़ा मौसम आ ही रहा है और आने वाला है, तो नाज़रीन कराम, लस्सी जो है हर घर में इस्तेमाल होती है और लस्सी से कौन वाकिफ़ नहीं है। और ख़ास करके रमज़ान के दिन है तो रमज़ान के महीने में जो है तो लस्सी का इस्तेमाल तो बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। इसको लस्सी इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है कि क्योंकि प्यास का ज़्यादा अमल दखल हो जाता है रमज़ान में रोज़े के हवाले से। तो रोज़े की हालत में प्यास जो है वो ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों को ये होता है कि उनके मैदे में जलन, तेज़ाबियत, उसके अलावा खट्टी डकारें, उसके अलावा सीने की जलन, उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम मैदे के हवाले से काफ़ी लोगों को आते हैं। तो वो अक्सर औक़ात जो हैं वो खाना तो खाते हैं, खाना खाने के बाद वो पानी भी पीते हैं, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता। तो दूसरे दिन जो है जब वो रोज़े की हालत में होते हैं तो उनकी हालत जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो वो इस वजह से आदत ख़राब होना शुरू हो जाती है कि आपके जिस्म में ऐसे जरासीम भी होते हैं और आपका जिस्म जो है ख़ास करके जो मसाले खा के या आपकी जो ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़ें खा के, तो आपका जिस्म जो है ख़ास करके पेट जो है आपका मैदा जो है तो वो काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो है लस्सी। तो लस्सी को इस्तेमाल आप बड़े बेहतरीन तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही की लस्सी के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं जिनकी खासियत है कि वो पेट में जाते ही अमराज पैदा करने वाले जरासीम से जंग शुरू कर देते हैं, इन पर गालब आ जाते हैं, लिहाजा इंसानी जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाता है। ताज़ा और मीठी लस्सी या तो नमकीन लस्सी से अंतड़ियों में ज़हर पैदा करने वाले जरासीम फ़ौरन हलाक हो जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो तो नमक बिल्कुल ना डालें। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो वो नमक डाल सकते हैं। और नाज़रीन कराम, मीठी लस्सी कुछ लोग मीठा इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले भी जो है वो ख़ास करके जो ज़ियाबतीस वाले लोग हैं, शुगर वाले लोग हैं, तो उनको ज़्यादा मीठा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक मुनासिब हद तक करना चाहिए। अगर शुगर ज़्यादा है तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, मीठी लस्सी हो या नमकीन लस्सी हो, उसका इस्तेमाल रमज़ान में ख़ास करके बेताशा उसका इस्तेमाल होता है और बेताशा करना भी चाहिए। इसलिए नाज़रीन कराम के सहरी और इफ्तार में दूध और दही की पतली लस्सी पीने से गर्मी से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। सुबह सहरी के वक्त और इफ्तार में चाटी की लस्सी पी जाए तो इसके नाज़रीन कराम मुफ़र्रिह असरात पैदा होते हैं। पतली लस्सी पीने से गुर्दों और मसाने की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है और पसीना ज़्यादा नहीं बहता और सारा दिन शिद्दत गर्मी जो होती है, शिद्दत की गर्मी जो होती है, उसमें भी आपको ठंडक का एहसास होता रहेगा। तो नाज़रीन कराम, इसके बहुत बेहतरीन फ़ायदे ख़ास करके रमज़ान में भी हैं। सहरी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको इफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सहरी में अगर आप इसको इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि दूसरे दिन आपका रोज़ा जो है वो बेहतरीन तरीके से ठंडा ठंडा गुजरेगा। तो रमज़ान में रोज़े के हवाले से ख़ास करके आपको गर्मी की भी शिद्दत का एहसास नहीं होगा, उसके अलावा आपको प्यास की शिद्दत का भी एहसास नहीं होगा और आपका मैदा भी जो है बेहतरीन तरीके से काम करता रहेगा। तो नाज़रीन इकराम, इसके बेशुमार किस्म के फ़ायदे लस्सी की और भी हैं, जो तिब्बी फ़वाइद हैं इसके बेशुमार किस्म के और भी हैं। तो नाज़रीन इकराम, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह तफसीली वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊँगा। तो लस्सी के हवाले से जो भी और बेहतरीन किस्म के फ़ायदे हैं तो वो भी मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।